फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर वालों के पेपर जल्दी ही होने वाले हैं और उसी को तैयारी में ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने जो आज की क्लास लेकर आई हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि बार बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और ये कोर पेपर का टॉपिक है। आपका जो एजुकेशन पेपर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये चाहे डीएड जो बच्चे कर रहे हैं, एचआई में कर रहे हैं, चाहे सीपी में कर रहे हैं, चाहे एएसडी में कर रहे हैं, सभी को पढ़ना जो है इम्पोर्टेंट है। इवन कि ये क्वेश्चन जो है बार बार बीएड वालों के लिए भी आता है, तो इसलिए जो है आज की क्लास जरूर ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है अपनी तैयारी को लेकर, कोई टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी से उस पर मैं काम करके आपके सामने लेकर आऊंगी। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, बिना वक्त जाया किए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, कभी भी किसी चीज़ का आप करते हैं तो उनकी डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने डेफिनेशन ली है। सबसे पहला डिफरेंस है तीनों की डेफिनेशन। फॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसी लर्निंग जो डिज़ाइंड हो, जिसमें किस एज ग्रुप को क्या लर्निंग करानी है, कैसे करानी है, वो पूरा डिज़ाइन हो और वो लर्निंग जो है किस इन्वायरमेंट में करवाई जाए वो देखना और उसको पूरा प्लान करके उसे रेडी करना, और जो बच्चे उस प्लान्ड इन्वायरमेंट के अंदर जब वो लर्निंग करते हैं उस लर्निंग को फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी एक तरीके का एजुकेशनल एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन ये फॉर्मल सिस्टम के बाहर होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? हम डेली लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उस एक्टिविटीज़ के दौरान हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, हम नॉलेज करते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं। तो जब हम ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं हमने अपने डेली लाइफ में, उसी लर्निंग को इनफॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। सेकंड, हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको जो है चीज़ों को समझने में बहुत इजी हो जाए। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हमारे रेगुलर स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर हमारा ओपन स्कूलिंग आती है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वर्कशॉप, सेमिनार्स आते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन कभी भी कहीं पर भी लिए जा सकते हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस, तो ये सारे जो है इनफॉर्मल एजुकेशन के एग्जांपल्स हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? इसके अंदर सिलेबस को फॉलो अप किया जाता है, या नॉर्मल एजुकेशन के अंदर भी सिलेबस को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि जो हमने 1 साल का ड्यूरेशन है किसी उसको करने का, तो उसके लिए बच्चे के लिए हो सकता है कि 1.5 साल में उस चीज़ को कंप्लीट करे, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। इन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर किसी तरीके का कोई भी सिलेबस नहीं होता। जब आपकी मर्जी होती है तब आप नई नई चीज़ें जानने के लिए टेलीविज़न ऑन कर सकते हैं, आप कोई डिस्कवरी चैनल्स देख सकते हैं, या कोई मैगजीन्स को उठा के देख सकते हैं। तो किसी तरीके का कोई सिलेबस नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड कैसे होती है कि ये जो है सिलेबस पूरा एक ड्यूरेशन के, इस ड्यूरेशन के अंदर होगा, इसके अंदर ये एक्टिविटी करवाई जाएगी, ये लर्निंग करवाई जाएगी, इस ग्रुप को करवाई जाएगी, ये इसके अंदर इस ड्यूरेशन के अंदर असेसमेंट लिया जाएगा। तो सारी चीज़ें प्लान्ड होती है, करिकुलम, सिलेबस, एक्टिविटीज़, इवन कि यहाँ पर कितने एक क्लासरूम के बच्चे होंगे वो भी प्लान्ड होता है। और इसी की दूसरी तरफ जो हम बात करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर,
स्ट्रक्चर्ड होता है, प्लान भी होता है, लेकिन उसके बाद भी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होता है। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है आउटकम जो बच्चों का आता है उसे मेजर्ड किया जाता है, यानी असेसमेंट रखे जाते हैं। आपको पता है समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट रखे जाते हैं बच्चों के लिए। इवेल्युएशन यानी किया जाता है, उसका मेजर किया जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर भी असेसमेंट है, लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है पूरी पूरी होती है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि असेसमेंट दिया जाता है, मेजर्ड भी किया जाता है, लेकिन जहाँ पे हमने 1 साल का ड्यूरेशन किया था तो बच्चे अपनी मर्जी से 3 पेपर दे सकते हैं, फिर 3 महीने बाद जो है नेक्स्ट 3 पेपर दे रहे हैं, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इनकी रहती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर किसी तरीके का कोई असेसमेंट नहीं होता है। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है टीचर होते हैं वेल ट्रेंड होते हैं, लाइक ट्रेंड के साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं मानी जाती है कि आपको बीएड होना चाहिए, बीएड के बाद आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, आपका डीएसएसबी के एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए। बहुत सारी जो है टीचर्स के साथ जो है लगा हुआ होता है कि डिप्लोमा भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। तो ये सारे जो है कह सकते हैं कि टीचर्स जो होते हैं ट्रेंड होते हैं। अब यहाँ पर जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर टीचर्स जो होते हैं ट्रेंड नहीं होते, लेकिन उनके लिए यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा मस्ट होता है टीचर्स का। ऐसे नहीं है कि उन ट्रेन टीचर्स को यहाँ पे लेंगे ही नहीं, ट्रेन टीचर्स को भी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है टीचर्स का रखता है कि एक्सपीरियंसेस टीचर्स होने चाहिए। उनके लिए मस्ट जो है एक्सपीरियंस होता है टीचर्स का, कि टीचर क्वालिफाइड के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर कोई टीचर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कभी टीचर जो है पेरेंट्स बन जाते हैं, कभी कम्युनिटी के अंदर रहने वाले जो हमारे नेबर्स हैं वो हमारे टीचर्स बन जाते हैं। कभी कभी जब हम चैनल्स खोलते हैं, चैनल्स के अंदर जो हमारे डिस्कवरी चैनल्स आते हैं तो वो चैनल्स ही हमारे टीचर्स बन जाते हैं। उनके अंदर जो बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं उनके द्वारा हमें बहुत सारी नॉलेजेस मिलती है। तो स्पेसिफिक टीचर्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एजुकेशन। फुल टाइम एजुकेशनल पाथवे बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बच्चे को रोज डेली जाना है और वहाँ पर पूरा टाइम देना है एजुकेशन लेने के लिए। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को जो है कम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटी या पार्ट टाइम लर्निंग एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्कशॉप सेमिनार जो है वो लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो है एक्स्ट्रा टाइम पे ये उसकी नीड के अकॉर्डिंग करता है या ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा टाइम पे वो करता है। साथ साथ जॉब कर रहा है, जॉब करते करते जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लेता है या उसे नीड लगती है तब लेता है। तो इसी वजह से एक्स्ट्रा टाइम उसे देना पड़ता है, जिसकी वजह से पार्ट टाइम लर्निंग एक्टिविटी बोला जाता है या कम्प्लीमेंट्री लर्निंग, कि मैं एक कोर्स कर रहा हूँ इसके साथ साथ चलो मैं जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन करते हुए एक और कोर्स कर लूँगा, जिसे कम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इनफॉर्मल एजुकेशन जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है कि मेरी मर्जी है मैं क्या लेना चाहता हूँ, मैं क्या सीखना चाहता हूँ, मेरा मैं कहाँ से सीखना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, उस पर बेस्ड रहता है। तो सेल्फ को अपने आप को डायरेक्शन देना जो है लर्निंग के लिए, उसलिए इसको इनफॉर्मल लर्निंग को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोला जाता है। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो टीचर सेंटर्ड और सिलेबस सेंटर्ड अप्रोच पे काम करती है। आपको पता है स्कूल के अंदर सिलेबस फॉलो किया जाता है, साथ ही साथ टीचर डिसाइड करती है कि क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो इसलिए इसे टीचर सेंटर अप्रोच और सिलेबस सेंटर अप्रोच पे काम करता है फॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन लर्नर सेंटर अप्रोच पे काम करता है। लर्नर सेंटर अप्रोच पे कैसे काम करता है कि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो
बच्चों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। जैसे मैंने असेसमेंट का बताया कि असेसमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, हो सकता है ये बच्चों को ध्यान में रखे, बच्चे एक साथ इतनी सारी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, हो सकता है इसलिए 3-3 करके कोर्स पेपर देकर देना चाहें। हो सकता है कि बच्चे जो हैं ये पेपर सब्जेक्ट इंटरेस्ट से ना पढ़ना चाहें, तो इसलिए उनके सब्जेक्ट के लिए भी बहुत सारी चॉइसेस रखी गई हैं। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बनाई गई है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। तो ये लर्नर सेंटर अप्रोच पे काम करता है। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर किसी अप्रोच का काम नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है ग्रुप जो है पहले से डिसाइड होते हैं। जैसे आप स्कूल में आपको पता है कि फर्स्ट क्लास में कौन सी एज ग्रुप का बच्चा जाता है, प्ले स्कूल के अंदर कौन सी एज का बच्चा जाता है, या प्राइमरी सेक्शन के अंदर कौन सी एज का ग्रुप है। तो पूरा सर पहले से ही डिसाइड होता है और ग्रुप्स भी पहले से डिसाइड हो जाते हैं कि स्टार्टिंग में ही कि अगर फर्स्ट क्लास के कितने बच्चे होंगे या एक क्लास के अंदर कितने बच्चे आएंगे एज ग्रुप के, तो पहले से वो प्रिस्क्राइब्ड होता है। और साथ ही साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर एक 10th क्लास का आपको पता है बच्चा 15 के नियर होता है बच्चा, तो अब अगर एक बच्चे को, बच्चा तो नहीं कहूँ, अगर पर्सन की बात करूँ कि वो काम कर रहा है, उसे जल्दी काम पे लगना पड़ा किसी मजबूरी में, और वो उसे 20-25 साल में उसे लग रहा है कि नहीं मुझे 10th कर लेनी चाहिए, तो जब वो 10th करने उसके मन में आया है कि मुझे 10th करनी है, तो वो वहाँ जाता है, तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर एडमिशन किसी भी एज के अंदर ले सकता है। तो इसलिए वहाँ पे किसी तरीके का एज बाउंड नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ग्रुप डिसाइड नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एज के अकॉर्डिंग रखी गई है। और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर तो किसी तरीके का कोई एज ग्रुप नहीं है, कभी भी कोई भी कहीं पर भी एजुकेशन ले सकता है। फॉर्मल एजुकेशन जो है इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन बेस्ड है कि हम बच्चों को कहते हैं नहीं आप स्कूल जाओगे, स्कूल जाके आपको बहुत अच्छे पढ़ाई करेंगे, नई नई टीचर्स मिलेंगी, वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगी, आप बड़े हो जाओगे, बड़े होके बहुत अच्छा आपको कैरियर बनेगा, आप पापा की तरह ऑफिस जाओगे। हम बाहर से बच्चे को मोटिवेशन देना शुरू करते हैं बचपन से ही कि नहीं आपको ये एजुकेशन लेनी है, तो इसलिए उसको एक्सट्रैक्टिव मोटिवेशन बोला जाता है, उसी पे बेस्ड होता है फॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसे हमने बात की वर्कशॉप्स की, ओपन स्कूलिंग की, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पर बच्चे को लगता है कि मुझे ज़रूरत है, उसको खुद से लगता है कि मुझे ज़रूरत है पढ़ने की या वर्क और सेमिनार्स लेने की, तो वो खुद से वहाँ पे इनरोल होते हैं। तो इसलिए ये जो बेस्ड होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन बेस्ड होता है। ऐसे ही आपका इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, वो भी अब मेरी मर्जी है, मुझे लगता है कि मुझे ज्योग्राफी चैनल देखना चाहिए, नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे न्यूज़ चैनल देखकर अपना करंट अफेयर बढ़ाना चाहिए, तो मेरे को खुद से आता है एजुकेशन लेने का, वो भी अंदर से इंटरेस्ट आ रहा है, मैं इंटरेस्ट से अपना वे चुन रही हूँ कि मैं कैसे नॉलेज गैदर कर रही हूँ, तो वो भी आपका इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन बेस्ड होता है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो गोल्स होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन वो गोल्स जो है टीचर्स द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नॉन फॉर्मल के अंदर जो है लर्नर्स द्वारा गोल डिसाइड होते हैं, और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर कभी कभी तो बिल्कुल भी कोई पर्पस नहीं होता डिसाइड करने का, मैं कहीं पे खड़ी हूँ और कोई कम्युनिटी के अंदर डिस्कशंस हो रही है फ्रेंड्स के अंदर, मैं वहाँ पे चली गई और उस दौरान पे मुझे कुछ चीज़ें जो है जानने को मिली, जो एजुकेशन में नई चीज़ें जानने को मिली जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो मेरा पर्पस नहीं था यहाँ पर, तो कह सकते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन पर्पसफुल नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वो पर्पसफुल भी बन जाती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे लगा कि मुझे करंट अफेयर जो है मुझे जानने चाहिए, मेरी जीके बहुत जो है पुअर है, तो वहाँ पर जब मैं न्यूज़ सुन रही हूँ, न्यूज़ चैनल सुन रही हूँ या न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो वो जो है मेरा क्या कह सकती हूँ कभी कभी पर्पसफुल भी बन जाती है। इसके अलावा मेनली फॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो है अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। आपको पता है जितने भी फॉर्मल एजुकेशंस हैं यानी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सभी के अंदर ये है 70 to 75% अटेंडेंस होनी ज़रूरी है।
और इन नॉन फॉर्मल के अंदर जो है यूजुअली जो है अटेंडेंस इतनी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ क्लासेस जो हैं दे दी जाती हैं कि 15 दिन की या महीने की क्लासेस दे दी जाती है, और उसके अंदर भी जो है कह दिया जाता है कि 1 महीने की क्लास है, 15 दिन आपका ज़रूरी है क्लासेस लेना जो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि बच्चे का पूरा साल जो है वॉलंटरी है, कि आपकी मर्जी है ले या न ले। ओपन स्कूलिंग में आपको पता है कि कहीं जगह पर स्कूल अलॉट कर दिए जाते हैं, कॉलेजेस अलॉट कर दिए जाते हैं कि वहाँ आप जाके जो है ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। तो वहाँ बच्चे की मर्जी है कि वो जाके क्लासेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर तो पूरी ही बच्चे की मर्जी है कि वो एजुकेशन ले नहीं ले, वो पेपर उठाए, मैगजीन उठाए, न्यूज़पेपर खोले, नहीं खोले, या डेली सॉप के प्रोग्राम देखे, कुछ भी, जो वो पूरी तौर पे लर्नर बेस्ड है और लर्नर की अपनी मर्जी है। तो पूरा यहाँ पर किसी तरीके की अटेंडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और कोई टॉपिक में आपको डाउट है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो ज़रूर मैं उस पर काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। लेकिन प्लीज़ मेरे से नोट्स के लिए मत करिए, मैं कोई नोट्स सेल नहीं करती हूँ, मैं एज अ टीचर आपको पढ़ाती हूँ। तो प्लीज़ उसके बारे में मेरे को बार बार कमेंट सेक्शन में मत लिखिए कि मैम आपके पास इसके नोट हैं, आप मुझे सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं एज अ टीचर आपको पढ़ाना चाहती हूँ, ना मैं यहाँ बिज़नेस करने नहीं बैठी कि मैं अपने नोट्स जो हैं आपको बस सेल करूँ किसी तरीके से। आप जो टॉपिक कहेंगे मैं वो पढ़ाऊँगी। तो इसके लिए जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने जल्दी से हाजिर होंगी।